Hi Sahil, how are you? I'm fine. What about you? I am good too. First of all, congratulations Sahil that you have scored 7.5 overall. How are you feeling Thank you. now? बस बढ़िया, अच्छा है बहुत। सब सबको लग रहा है कि मतलब ऐसे पता लग रहा है सबके फेस से कि हाँ ये 7.5 स्कोर इतनी इजीली नहीं आता। अगर इसका आया तो किसी कारण किसी रीजन के कारण ही आया ना, कि हाँ इस बच्चे ने तैयारी करी है, तो अच्छा लग रहा है। सारे खुश हैं काफी। Very nice. That's very nice. So Sahil, I want to ask you a couple of questions like how did you prepare your exam? And first of all, like I would just like to ask you a few things that when you came to me specifically, like what was your biggest weakness in IELTS? रीडिंग रीडिंग और स्पीकिंग एंड राइटिंग। एक लिसनिंग ही तो थी मेरे पास। Very nice. And abhi aapka reading mein, I guess you have scored 8, right? 8 या In speaking also you have scored 7 7. That's amazing. But writing mein aapka 6 reh gaya because you did a silly mistake, right? What was that या mistake? 70-30 ऐसे को 100% लिखा है। So okay, fine. So Sahil, if I may ask you, like, how did you overcome the weaknesses you have? I think biggest fear that you had was for reading, right? So how did you या overcome that fear, and how did you score 8 bands altogether? Like, चलो पहला क्रेडिट तो मैम जाता ही आपको है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने करी थी स्टार्ट तो मैं था मे बी 18-19 क्वेश्चंस ठीक होते थे मेरे आउट ऑफ 40। 5 में भी 5.5 बनते थे। तो गौतम था आपके पास पढ़ रहा उस टाइम। उसी ने बताया था आपके बारे में कि मैम के पास तू जा, ये वो वगैरह वगैरह। फिर शुरू शुरू में अन अकेडमी नई नई करी थी ज्वाइन, ये था कि चलो सीख लें जितना सीखने को मिल। मैंने आपको शायद पता नहीं पता, फिर मैंने और टीचर्स की भी क्लासेस लगाई साथ में। तो मे बी आप ही ने मेरे को बोला था कि नहीं तू एक बार मेरे पे ट्रस्ट कर, है ना, तू कोशिश तो कर। पर उस दिन के बाद मैंने 20 मे बी 20 दिन ही हमारी फिर उसके बाद क्लासेस रह गई थी, है ना, जब मैंने आपको सारी बात बताई। तो वही मेरे को बस ये था कि चलो ठीक है, अगर मैडम पे ट्रस्ट किया है तो जो बताया उसी को फॉलो करना है, जो मर्जी हो जाए। शुरू शुरू में आप ये मान लो अगर मेरी परफॉर्मेंस 17-18 ठीक होते थे ना मेरे, तो जो मैं शुरू शुरू में आपके मेथड फॉलो करता था मेरे लिए न्यू थे बिल्कुल। मेरे 14-14 भी ठीक हुए हैं। पर मैं मगा नहीं, अगर करने हैं तो फिर यही करने हैं, कुछ तो सोच के बोला होगा मैडम ने। 15 दिन लगे होंगे मसा मेरे। उस दिन के बाद आज तक मेरे 30 से कम कभी नहीं आए। ये भी नहीं बोल रहा कि 8.59 आए पर एग्जाम में 8 आ गए। मैं कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। that यही था मेन मुद्दा। that was very amazing. And ऐसा तो नहीं था कि एग्जाम बहुत ज्यादा इजी था तभी 8 आ गए. या ऐसा तो नहीं हो सकता। मेहनत भी करी है मैम बड़ी, ये नहीं बोलूंगा कि पढ़ा नहीं हूँ। 3 महीने स्टूडियो छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को आता ही कुछ नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 3 साल का मेरा गैप है। टिपिकल पंजाबी फैमिली मेरा बैकग्राउंड है, मेरे को कुछ नहीं पता था इंग्लिश के बारे में। बस यही था कि नहीं अब करना है, अगर सोचा तो फिर करना ही है। कुछ होते ही पंजाबी जिद्दी हैं। सही बात है. या So, what about the writings? Like, I know that before coming to me, you have already taken a training from somewhere else also, like before coming to me. So, क्या नाम। what was those differences that you actually found here when I was teaching you writing skills and the reading strategies? What was different altogether from other training institutes and like the my tips, if you may say? सच्ची सच्ची बोलूं मैम, पहली बात तो जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा हूँ या जिस इंस्टीट्यूट में मेरे फ्रेंड्स वगैरह आज तक पढ़ते आए हैं, पहली बात तो वो पढ़ाते नहीं है, ठीक Oh, है। वो सिर्फ टेस्ट देते हैं, हम करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बता देना है, आप अपनी तरफ से ही बैंड दे देने हैं 6, 6.5, 7 जितने तुम्हारे आगे। और मेरे को सीरियसली मेरे को पता भी नहीं था कि आइल्स पढ़ी जाती है। सीरियसली नहीं पता था। जो भी सच है मेरे को वो आपसे आगे पता चला कि हाँ आइल्स के लिए पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश की नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है। मेरे को यही था कि नहीं बस प्रैक्टिस करी जाओ। जो 6 महीने में प्रैक्टिस जिसकी पूरी हो जाए उसके तब बैंड आ जाएगी, जिसकी साल में हो जाए उसके तब आ जाएंगे। फिर बाद में मेरे को पता चला कि नहीं जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। फिर आपके पास मेरे ख्याल से टेस्ट तो हमने दिए ही नहीं, सिर्फ सीखा है कि करना क्या है। वो आप एक बार बंदा फिर जब सीख लेता है उसके बाद चाहे मेरा आज पेपर ले लें, चाहे मेरे मेरे से साल बाद पेपर ले लें, जितने भी मेरे आज स्कोर आए मेरे उतने ही सेम आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आधे बैंड का फर्क पड़ जाएगा क्योंकि अब मेरे पास नॉलेज है ना। पहले मेरे पास वो थी कि बस लिखी जाओ पढ़ी जाओ, लिखी जाओ पढ़ी जाओ, बस ये फर्क था जो मेन था। basically, there are some formulas that you have to apply other than रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है यहाँ पर. कुछ बिल्कुल formulas है जो आपको बिल्कुल 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 उनको अप्लाई करना है, राइट? काफी बच्चों को बिल्कुल। ऐसा लगता है
कि रीडिंग का मतलब होता है सिर्फ पढ़ना पैसेज और नहीं नहीं आंसर। आई थिंक ऐसा तो कुछ वो है। जिसकी अभी भी सोच ये है ना कि रीडिंग पढ़ने से ही सॉल्व होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा एग्जाम का एक्सपीरियंस है, अगर जिस जिस बच्चे ने मेरे को एग्जाम आया, अगर उसी को अगर वो सेम आया, अगर उसने पढ़ के एग्जाम दिया, उसके 5.5 6 से ज्यादा नहीं आने वाले, और उसका 1 घंटे में एग्जाम नहीं पूरा हुआ। इतने लंबे पैसेजेस, इतने हद से ज्यादा लंबे पैसेजेस, 9 पैराग्राफ आए हुए हैं हमें पैसेजेस में, मतलब मे बी मैंने 26 से 27 पैसेजेस देखे हैं मैंने अपने रीडिंग टेस्ट में। यही मैं पढ़ने लग जाता तो मेरा तो नहीं होता था पूरा। तो नहीं, पढ़ना सीखना पड़ेगा, मतलब वो काम खत्म है कि पढ़ी चलो करी चलो, वो काम नहीं हो पाएगा। साहिल, मतलब काफी बच्चों को ऐसा एक मिथ है कि जो ग्रामर है, ग्रामर प्लेज अ वाइटल रोल इन आईएलटीएस। तो तुम्हारे क्या व्यूज हैं? लाइक आफ्टर स्कोरिंग 7.5, व्हाट डू यू थिंक दैट ग्रामर कितना पढ़ना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस है? या अगर ग्रामर, व्हाट आर योर व्यूज ऑन ग्रामर? लाइक अ लॉट ऑफ टीचर्स, ट्रेनर्स एम्फसाइज स्टूडेंट्स कि तुम ग्रामर पढ़ो, ग्रामर पढ़ो। लाइक तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस पे? मेरे ग्रामर वैसे आती नहीं, मेरे को कम ही आती है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब इंटरनली मेरे को भी आती है ग्रामर, सबको आती होती है, अप्लाई करनी भी आती है। अब किसी को नाम नहीं पता कि हाँ यार ये मैंने सेंटेंस लिखा है, इसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं या ये कहते हैं। तो आई थिंक उतनी की नॉलेज रखो जितनी जरूरी है, क्योंकि इन द एंड हमें मेन हमारा टास्क रिस्पॉन्स है, ठीक है, हमने क्वेश्चन को टैकल करना है, हमारे पास आइडिया होना चाहिए। मैं क्या कर लूंगा ग्रामर की गलतियां अपनी मिस करवा के, अगर मेरे को सेंटेंस लिखना है, फॉर्मेशन ही नहीं पता मेरे को, वोकैबुलरी के नए नए वर्ड नहीं पता, तो बेटर है ना ग्रामर। ग्रामर में अगर एक या आधा बैंड जाता भी है तो वो गवा के 7 8 बैंड अगर राइटिंग या किसी और सब्जेक्ट में आ रहे तो हम क्यों ना लें। तो इतना खास नहीं है ग्रामर, ठीक है जरूरी है जिंदगी में, बहुत बहुत जरूरी है, पर एग्जाम तक ही है, उसके आगे कुछ नहीं है ग्रामर। एंड व्हाट अबाउट द राइटिंग मॉड्यूल? राइट, राइटिंग मॉड्यूल में ऐसे कौन से कुछ टिप्स थे जो तुम्हारे लिए पर्सनली वर्क करे, जो मैंने बताए हो और जो बाकी लोग आप लोग को नहीं बताते? व्हाट वाज द डिफरेंस ऑल टुगेदर इन द राइटिंग मॉड्यूल स्पेसिफिकली? समझा समझा नहीं क्वेश्चन, मतलब किसी और वे में पूछोगे। सो साहिल, राइटिंग में जैसे आप लोग को बहुत सारे टीचर्स बता देते हैं ना कि आप क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लिखो, तो व्हाट वाज डिफरेंट इन माय वे ऑफ टीचिंग व्हेन आई टॉट यू राइटिंग? तो क्या डिफरेंस था जो तुम्हें हेल्प किया पर्सनली स्कोर करने जो में? स्टार्टिंग की थी ना जब आपके पास, तो राइटिंग राइटिंग के ही सेशन से शुरू किया था आपके पास, है ना, हमारी राइटिंग ही थी सबसे पहले। तो जो आपने बोला था ना कि 5 से 6 मिनट लगाओ क्वेश्चन के ऊपर लगाओ, है ना, कि क्वेश्चन है क्या, तो वो चीज पहले तो मैं समझा नहीं, और वही चक्कर मेरे ख्याल से मैं पेपर में भी गलत करके आया हूँ अपना काम। पर वो चीज जरूरी है, अगर मतलब जो भी मेरी वीडियो देखेगा, मेरे को यही सजेशन है कि अगर सोनिया मैम से पढ़ रहे हो तो ये चीज पे जरूर गौर करना। अगर आपको कोई बात बताई गई है, ठीक है, अपनी लाइफ में हर बंदा बिजी है ना, कई बार पूरी बात बताना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कोई चीज बताई गई है तो वो किसी रीजन के कारण ही बताई गई है, उसको फॉलो करो, फर्क दिखेगा ही दिखेगा। और सबसे मेन जो फर्क था राइटिंग में जो आपका पढ़ाया गया था, आपने बताया था, मतलब बाकी सिखाते हैं लिखना कैसे है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आपका तरीका था लिखना क्या है। बहुत फर्क पड़ जाता है इस चीज से, लिखना क्या है और लिखना कैसे है, बहुत फर्क, क्योंकि कैसे लिखना है वो तो हर कोई सीख लेता है 2 3 दिन में। जब क्या लिखना की बात आती है ना, मेन जो एग्जामिनर होता है उसने वही चेक करना है कि इसने जो लिखा है वो ठीक है। अब किसी की राइटिंग ऐसी है, किसी को ग्रामर की ज्यादा नॉलेज है, अब बंदा ग्रामर के 50 वर्ड पेपर में लिखाएगा, उसका टीआर कंप्लीट नहीं है, उसको कैसे नंबर दे देगा वो। तो ये चीज अच्छी थी कि क्या लिखना है वो सीखना ज्यादा बेटर है, कैसे लिखना है इसे। बेसिकली यू हैव लर्नड दैट अपने एक बेसिक आइडिया को आपको फुली डेवलप कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अगर मेरे 6 बैंड आए हैं तो साफ साफ तरह से मेरी गलती है, ठीक है, उसमें आपका या किसी भी और का जिससे भी मैंने नॉलेज लिया उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने लालच किया सिर्फ एग्जाम में, क्योंकि मेरे को पता था 70 30 को अगर मैं 100% लिख के आ रहा हूँ, मेरे 6 तो पक्के हैं, 6 तो जाएंगे नहीं, बस मेरे को इसी चीज का लालच था, क्योंकि पहले दिन से रीडिंग और राइटिंग डरता था। तो मैंने सोचा कि ठीक है लालच ही सही पर कर दो, 6 तो आ रहे हैं ना, बाकी में खींच लेंगे, दिखी जाएगी। तो इसी चक्कर में मैंने 100% कर दिया। अगर 70 30 करता तो डेफिनेटली मेरे 8 बैंड थे आज, पर छोड़ो, देखा हो गया जो होना था। I actually was visioning your score to be overall 8, but 7.5 आया. That also is not bad. Like for a student like you getting और 7.5, and I think this was your first attempt, right?
It was या फर्स्ट अटेम्प्ट, right? Yeah. बिल्कुल पहला अटेम्प्ट था मेरा। यस, First attempt is a commendable job, Sahil. Last but not least, मैं आपको बस थैंक यू। इतना बोलना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई टिप बताना चाहते हो अपनी साइड से? टिप तो बस यही कह सकता हूँ कि भाई प्रैक्टिस कर लो, बिना प्रैक्टिस के कुछ होना नहीं है। और चाहे सोनिया मैम को फॉलो करो, चाहे किसी और टीचर को फॉलो करो, पर कोशिश करो कि एक ही टीचर को फॉलो करो। क्योंकि मे बी अगर आज मेरे कम नंबर आए शायद इसी वजह से आए क्योंकि मैंने आधी बातें राइटिंग में उसकी लिख दी एकेडमी की जहां से मैं पढ़ता था, और आधी लिखाया मैं आपकी, और बाकी तीनों में मैंने एक ही टीचर को फॉलो किया। एक में 8 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 7 है। तो डेफिनेटली कोशिश करो कि कोई टीचर अगर आपको कुछ समझा रहा है तो किसी रीजन के कारण समझा रहा है तो फॉलो करना सीखो, या तो शक ना करो जैसे मैंने किया, राइटिंग में हो गया काम खत्म, तो या फिर पूरी तरह से ट्रस्ट कर लो, बस यही बोल सकता हूँ। Chalo, thank you so much, Sahil, and थैंक यू। congratulations once again, and all the best for your future endeavor. I hope you get the university which you are looking forward to. Bye. डेफिनेटली, थैंक यू। बाय बाय मैम।